डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग का फोकस इस क्लास में मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, तो आपके लिए हम यहाँ पे 6 सवाल लिख के रखे हैं। देख लीजिए। पहला सवाल, ये सब को सिंप्लीफाई ही करना है और एक छोटा सा टर्म डेवलप करना है, चाहे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो जाए तो भी। मतलब ये पूरे सवाल के लिए क्या हो गया, हेडलाइन सिंप्लीफाई। तो चलिए पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप चाहेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को तोड़ के लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, 2 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंप्लीफाई होके ये क्या हो गया, tan थीटा बाई 2 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए हैं। आप पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ हम यूज़ किए 1 माइनस कॉस थीटा, तो जितना यहाँ एंगल उसका आधा एंगल साइन स्क्वायर के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़े थे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ किए हैं। अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया है, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, और साइन 2 थीटा आप जानते हैं होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ अगर साइन थीटा होगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो जब आप कॉस 3 थीटा का नाम सुन रहे हैं तो कॉस 3 थीटा क्या होता है, 3 कॉस थीटा यहाँ छोड़ दिए, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा है तो ये क्या होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, आगे बढ़िए, तो ये क्या हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 4 साइन क्यूब थीटा, 4 4 काट दीजिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन कॉट होता है तो लिख दीजिए कॉट क्यूब थीटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद तीसरे पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉस 3 थीटा कॉस यहाँ पे है 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, ऐसा है। तो कॉस 3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और नीचे वाला 2 थीटा में है तो इसको भी डाइल्यूट करिए थीटा में,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और -1 और बाहर, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, ये क्या दिख रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, -2 -1 -3, तो ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई होके ये क्या हो गया कॉस थीटा। तो सबको सिंप्लीफाई ही करना है। चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, साइन स्क्वायर 3a, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 3a बाई साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर 3a बाई कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, स्क्वायर बहुत जगह दिख रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए, क्या हुआ एलसीएम, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, यहाँ क्या गया साइन 3a इंटू कॉस a का स्क्वायर बोल सकते हैं, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखना चाहते हैं, माइनस कॉस 3a इंटू साइन a का स्क्वायर। बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी साइन 3a इंटू कॉस a प्लस कॉस 3a इंटू साइन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो गया साइन 3a इंटू कॉस a माइनस कॉस 3a इंटू साइन a बाई, इसको लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस a का स्क्वायर। तब बताइए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी, तो ये हो गया साइन 4a, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी, 3a माइनस a 2a, ये हो गया साइन 2a। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2a बाई 2 का स्क्वायर, साइन इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं साइन 2a बाई 2 का स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, और यहाँ क्या है साइन 2a, ये 4 को ऊपर भेज दीजिए, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 2a, काट दीजिए स्क्वायर और इसको, तो ये क्या हो गया 8 कॉस 2a, आंसर हो गया, सिंप्लीफाई कर दिए, तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, पाँच नंबर सवाल है हमारे पास, थीटा लेस देन 22.5 है, थीटा लेस देन 22.5, 22.5 से कम है, ठीक है। आपको बहुत सारा रूट को डील करना है, बहुत सारा रूट से बाहर निकलना है, सिंप्लीफाई करना है उसको। वो दिख रहा है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस कॉस कितना 4 थीटा, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, थीटा इज लेस देन 22.5 डिग्री, कितना बार रूट है 4 बार, 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस कॉस 4 थीटा, ऐसा है, देख लीजिए 4 बार, 1 2 3 4, हाँ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 कॉस 4 थीटा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, रूट अंडर
2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है आप जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है थीटा, तो 4 थीटा है तो उसका आधा 2 थीटा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, ये हो गया 2 पहले से और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो थीटा अगर 22.5 से कम तो 2 थीटा 90 से कम तो पॉजिटिव हुआ, तो कैसे बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है और एक्स पॉजिटिव हो तो एक्स हो जाता है। तो ये 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस ये क्या हो गया 2 कॉस 2 थीटा, स्क्वायर रूट निकाल दिए। फिर 2 कॉमन ले लें, 2 रूट अंडर 2, तो आप बताइए 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक बार और लिख देते हैं। 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे बाहर निकलेगा 2 कॉस थीटा बन के, 2 कॉस थीटा में फिर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, जब आप यहाँ पे रूट अंडर 2 प्लस कीजिएगा तो ये क्या आ रहा है 2 कॉस थीटा। अब आप सोच सकते हैं कि 4 थीटा से एक रूट निकालने में 2 थीटा हुआ तो 4 रूट है, दोबारा निकालने में 2 थीटा थीटा बन गया, फिर अगला रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, और जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2 कॉस थीटा बाई 4। तो आंसर लिख दीजिए सीधे 2 कॉस थीटा बाई 4, 4 बार निकला तो 4 थीटा चले थे तो 2 का पावर 4 बाई 2 4 बार, तो 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बच जाएगा। ये समझे, ये हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस थीटा बाई 4 बाहर निकलेगा, वो आप कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, छः नंबर सवाल है मेरे पास, कॉस 2 अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा का पावर 4 माइनस साइन अल्फ़ा का पावर 4 माइनस साइन अल्फ़ा का पावर 4 माइनस, यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा का पावर 4 प्लस साइन अल्फ़ा का पावर 4 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा। तो आप देखिए ये दोनों में कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है, कैसे cos 2 अल्फ़ा हम रहने दिए, ठीक है, या cos 2 अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं आपका मन करे, किसी को थोड़ी है, इसको समेटिए, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, तो एक पार्ट तो अच्छा हो जा रहा है। दूसरा पार्ट पूछे, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो ये हो चुका है 1, ये हो गया 1 माइनस 2 यहाँ रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, तो उसके अंदर भी साइन 2 अल्फ़ा देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर का शकल डिनोमिनेटर से मिलाने का प्रयास किए हैं, इधर भी और उधर भी। तो 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा,
तो एक कट जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा बाई 2, और नीचे इसके क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस हाफ, ये क्या हुआ 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 माइनस हाफ क्या होगा हाफ, तो हाफ इसका आंसर हो गया। तो सवाल को ऐसे ही बनाते हैं और सवाल ले लेते हैं। अब फिर से आपके पास 7 सवाल हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लास में 18 डिग्री 36 72 सब बताए थे। तो अब आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देख रहे हैं तो हमको चाहिए 3 cos 72 डिग्री माइनस 4 साइन 18 डिग्री। तो आप बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो cos 72 किसके बराबर है साइन 18 के बराबर है। तो ये क्या हो गया सवाल 3 साइन 18 माइनस 4 साइन 18, तो माइनस साइन 18, और साइन 18 आपको याद है √5 माइनस 1/4 होता है, तो ये आंसर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 3 साइन 6 डिग्री माइनस 4 कॉस क्यूब 84 डिग्री। तो 84 और 6 90 होता है, तो ये 3 साइन थीटा समझे, और ये इसको क्या लिख सकते हैं साइन 6 थीटा लिख सकते हैं, क्यूब है तो क्यूब रहेगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 6 डिग्री, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री, तो वैल्यू यूज हो गया √5 माइनस 1/4, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो आपको एक चीज़ बताए थे cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा को सिंप्लीफाई अगर करना हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ऐसे करके हम लोग लंबा सीरीज को सिंप्लीफाई किए हैं। यहाँ पे 2-4 टर्म ही है। क्वेश्चन नंबर 9 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, ऐसा है। तो थीटा को अगर 20 समझे तो 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, ये तो पता ही है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए cos 20 cos 40 cos 80 एक जगह कर लीजिए, और cos 60 को अलग रख दीजिए। हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन 20। क्या करिए साइन 20 से डिवाइड भी कर दीजिए और मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। अब बताइए साइन 20 इंटू कॉस 20 क्या लिख सकते हैं साइन 40/2। अब साइन 40 कॉस 40 से मिलेगा, फिर कॉस 40 से जो रिजल्टेंट आएगा उसको कॉस 80 से बनाएंगे, और कॉस 60 का वैल्यू तो पता ही है। तो ये क्या आ रहा है, अब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया साइन 80 कॉस 80 कॉस 60 कितना होता है वो वैल्यू डाल दीजिए हाफ ना। तो ये क्या हो गया 2 साइन 20 डिग्री और 1/2 इसका वाला, तो 4 हो गया। तो एक को काट सकते हैं, एक और बाई 2 आया, और कॉस 60 हाफ होता है उसको काट दिए। अब बताइए साइन 80 इंटू कॉस 80 साइन 160/2 साइन 20, और एक और बाई 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। आप बताइए साइन 160 को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 20, तो ये साइन 20 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 साइन 20, तो साइन 20 और ये साइन 20 सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कट गया। तो ये क्या आ गया 1/4 आंसर। अगला सवाल देखिए 10 नंबर। तो न्यूमरेटर में साइन x है और डिनोमिनेटर में साइन x/8 है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते जाना है और तोड़ते चले जाना है, और जो एक्सपेंड होके आएगा उसको लिख देना है। सब कुछ न्यूमरेटर में ले आना है। ऑप्शन वैसे ही देगा तो ऑप्शन भी एक हिंट हो जाता है
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 8 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा अगर इसको समझे तो ये क्या हो सकता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, अभी भी नहीं कटा, साइन एक्स बाई 8। अब इसको तोड़ने जा रहे हैं, साइन 2 थीटा इसको समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 8। एक बार और करेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो क्या किए, 8 साइन एक्स बाई 8 इंटू कॉस एक्स बाई 8 बाई 2 कर दिए, ये सब तो रहेगा, कॉस एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर को काट के ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन लिखते तो आप भी समझ जाते कि यही करेंगे। तो फाइनली क्या हो गया, ये 8 कॉस एक्स बाई 8 कॉस एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 2। देखिए ये कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा हो रहा है ये, यानी यही वाला क्वेश्चन को रिवर्ट करने के लिए बोला तो फैला दिए, तो ऐसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x का वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है, पाई और 2 पाई के बीच में है, तो आपको वैल्यू निकालना है, रूट अंडर कुछ 1 प्लस कॉस एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, x का वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में, हमको चाहिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स और चाहिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा तो ये पूरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ आगे बढ़िए और लिखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको अगर समझेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर एक्स पाई 2। तो अगर x पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में है तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ है, पाई बाई 2 से पाई में होगा, x बाई 2 कहाँ से कहाँ, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में x बाई 2 होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया रूट 2 प्लस माइनस मॉड ऑफ, या प्लस माइनस छोड़िए ना, मॉड ऑफ रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव होगा तो कैसे बाहर निकलेगा, माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये होगा मॉड रूट 2 साइन एक्स बाई 2। तो ये कैसे बाहर निकलेगा, एज इट इज, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज बाहर निकला, नेगेटिव था तो माइनस साइन के साथ बाहर निकला। मॉड का काम क्या है कि अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है, और पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर होता है। ये बेसिक्स में मॉड में पढ़ाए आपको। अब वैल्यू निकालना है आपको, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का, इसी का वैल्यू निकालना है। तो सारा वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया रूट 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2। तो रूट 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो ये बन गया, या माइनस रूट 2 कॉमन ले लिए, तो माइनस रूट 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बाई माइनस रूट 2 यहाँ से भी कॉमन ले ली, कॉस एक्स बाई 2 प्लस
साइन एक्स बाई टू, तो ये कैंसिल कर दिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको 10a प्लस बी में बताए थे ये बात, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स में बताए थे। डिनोमिनेटर बाई कॉस ए बाई एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा? 1 साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, तो ये क्या होता है? टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, आंसर। ये जब बताए थे 1045 माइनस थीटा, तो ऐसा फॉर्मेट आया था और उसको साइन कॉस में बदले थे तो ऐसा भी आया था। अब यहाँ एक्स बाई टू है तो यहाँ एक्स बाई टू लिखें, एक्स होता वहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो होता 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो डिपेंडिंग अपॉन एंगल इसको बदलती है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो हमारे पास है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट है एंगल ए और एंगल बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन लिखा है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स माइनस के इज इक्वल्स टू 0। इसका रूट है ए और बी, वेर ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप बताइए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है? एक्स है, तो साइन 3x बराबर के, ऐसा आ रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं तो साइन 3a बराबर के और साइन 3b बराबर भी के है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? साइन 3a बराबर साइन 3b। तो अगर एक साइड ले आए तो ये क्या हो रहा है? साइन 3a माइनस साइन 3b बराबर 0। साइन सी माइनस साइन डी लगाए तो क्या होगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से क्या मिला? आपको एंगल सी निकालना है, इतना ही इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये अगर 0 होगा, cos 3a प्लस 3b बाई 2 बराबर अगर 0 होगा तो एक कहानी, या साइन 3a माइनस 3b बाई 2 अगर 0 होगा तो एक और कहानी। तो यहाँ से क्या हो सकता है? साइन 0 0 होता है बाई 2 बराबर 0, तो एक केस आ सकता है ए बराबर बी। ये नहीं होगा, क्या कि यहाँ लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ से देखें तो क्या हो सकता है कि भाई 3a प्लस 3b बाई 2 पाई बाई 2 हो जाए, तो ये 2 2 कट गया, तो a प्लस बी पाई बाई 3 हो जाए, तो c कितना हो जाएगा? अगर तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है तो यहाँ से c क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3। ये अगर 60 दोनों का जोड़ तो 120, तो ये 2 पाई बाई 3 आंसर हो गया। अगला सवाल देख रहे हैं, तो है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, हुज रूट्स आर साइन स्क्वायर 18 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। कॉस स्क्वायर अल्फा ये है और बीटा है कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। तो सम ऑफ रूट बताइए क्या है? ये है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। तो साइन 18 कितना होता है? √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। और कॉस 36 कितना होता है? तो √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर।
तो एलसीएम देखें तो 16 हो जाएगा। ये हो गया 5, 1 2√5, 5 1 प्लस 2√5, तो ये तो कैंसिल हो गया। 6 6 12, 12/16 यानी 3/4। तो अच्छा है सम ऑफ रूट। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 18 इंटू कॉस स्क्वायर 18, तो ये हो गया √5 - 1/4 का स्क्वायर, और ये हो गया √5 + 1/4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, a - b a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 × 4 16 होल स्क्वायर बाहर रख दिए। क्या लगा दिए, a + b a - b, यहाँ 4 × 4 16, दोनों पे स्क्वायर है, तो ये आ गया 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16। तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 1/16 बराबर 0, आंसर। तो ऐसे करके सवाल बनाइए, जो लगा के सवाल बनेगा। मल्टीपल और सब मल्टीपल का सवाल कीजिए, बाकी बात अगले दिन भी मल्टीपल सब मल्टीपल करेंगे और थोड़ा सा, तब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कंडीशनल में मूव करेंगे। थैंक यू।